नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का हमें एक भाषण था, उन्होंने एड्रेस किया नेशन को। तो कुछ कुछ बात निकल के आई और खासकर दोस्तों मुंबई से भी कुछ लॉकडाउन को लेके स्ट्रिक्ट रूल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस, मार्केट की बात की जाए तो मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ही हर्ट होता है जब लॉकडाउन को लेके न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। बिकॉज वहाँ पे इकोनॉमी को लेके बहुत ही डिजास्टर वाला रेटिंग देखने को मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे फिच हो गए, मूडीज़ हो गए, तो उन्होंने भी क्या किया है, अपने पोजीशन को थोड़ा डाउनग्रेड कर दिया है। इवन दोस्तों आज ही मैं देख रहा था कि एक बहुत ही अच्छा ब्रोकरेज फॉर्म है, उन्होंने भी क्या किया है, इंडिया की जो जीडीपी को 0.5% माइनस कर दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, जीडीपी को लेके बाधाएं तो है, लेकिन हाँ हेल्थ फर्स्ट की पॉलिसी है। बट इसी बीच में कोई कोई बिजनेस ऐसे हैं जो अपने आप में अच्छा करेंगे, ब्रेकआउट के कगार पे है। और खासकर दोस्तों जिस हिसाब से अर्निंग पर शेयर ईपीएस जिसको हम लोग बोलते हैं, अपकमिंग क्वार्टर में जिनके सुधरने के चांसेस है उधर पे ही रैली आएगी। बिकॉज बैंकों से पैसा निकलेगा तो गाइस ऐसा स्टॉक में जाएगा जिनके फॉरवर्ड ईपीएस ठीक होने की संभावना दिखाई देते हैं। कौन कौन सा वो स्टॉक है, कौन कौन सा लेवल से हमें देखने को मिल सकता है। और दोस्तों दो स्टॉक में स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है बाई का, मतलब बाई का आप चाहें तो बाई कर सकते हैं या फिर इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखें तब जाके आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको डिसीजन लेने में हेल्प भी होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस, आज जो इन्होंने नेशन को एड्रेस किया, मैं मोदी जी की बात बोल रहा हूँ, तो क्लियर कट दोस्तों इन्होंने लॉकडाउन को लेके बताया कि इम्पोजिंग लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है। उन्होंने अर्ज किया बहुत पब्लिक से, खासकर यंगस्टर से, कि आप मास्क लगाएं। और ये बहुत ही ख़राब कंडीशन है, बट इन्होंने बताया भी कि मेडिकल सर्विसेज सुधरने के अनुमान दिखाई पड़ रहे हैं। ऑल्दो दोस्तों ये बात तो सही है कि मेडिकल जो कंडीशन है बहुत डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं, बट जिस हिसाब से फार्मा कंपनी को लेकर इन्होंने कुछ बोला है तो फार्मा के शेयर्स में भी तेज़ी आ जाए। और खासकर दोस्तों वो स्टॉक जो वैक्सीन को लेकर डील करते हैं, वो स्टॉक दोस्तों जो कोविड को लेकर डील करते हैं, तो अपने आप में ही उन सब में रैली की संभावना है। इनकी जो स्पीच से आउटकम निकल के आया है, लेकिन खासकर दोस्तों ने बताया कि लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है और लॉकडाउन लास्ट विकल्प होना चाहिए। नेशन वाइड तो भाई इन्होंने क्लियर कर दिया कि नेशन वाइड जो लॉकडाउन का एक खतरा था वो हमें देखने को नहीं मिल रहा। और इसी बीच में अगर आप देखें गाइस, तो हमें महाराष्ट्र में लॉकडाउन की तो मतलब कंडीशन में बोलूँ कि बद से बदतर हो रही है। और क्लियर कट दोस्तों जो माननीय उद्धव जी हैं, जो वहाँ के सीएम हैं, वो कभी भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को लेके सीधा अनाउंसमेंट कर सकते हैं, जो अपने आप में ही बहुत चैलेंजिंग होगा। खासकर अगर ये होता है तो सेंटीमेंट हर्ट हो सकता है, लेकिन आपको तो हमने सिखाया है कि सेंटीमेंट हर्ट होगा, लेकिन कुछ बिजनेस का होता है दिवाली, तो किसी का निकलता है दिवाला। तो गाइस, दिवाली किसकी मन रही है आने वाले 3 क्वार्टर तक, किनके ईपीएस ठीक होने के चांसेस है, हमें उसको फॉरवर्ड रखना है। बिकॉज अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको फ्लो के संग जाना है, ट्रेंड के साथ जाना है। अगर आप निवेशक है तो आपको वैल्यू बाइंग करनी है। तो इधर पे दोस्तों जिनको कमाने का थोड़ा सा मौका दिखाई चाहिए कि हमें 6 महीना में, साल भर में कोई ऐसा स्टॉक चाहिए जो कम से कम 30 से 40% रिटर्न दे दें। तो जी हाँ दोस्तों, कुछ स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं जो इन सब न्यूज़ से सीधा प्रभावी देखने को मिल सकती है। भाई बहुत सारे सिटी में दोस्तों फिर से क्या हो चुका है, बैक टू फुल वर्क फ्रॉम होम। जी हाँ दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम का मतलब क्या होता है, घर से काम करना। इन्फेक्शन सर्च हो रहा है और जैसे मैंने बताया कि बहुत सोल्यूशन नहीं होता है, सिंपल सी बात है। रेलवे हो गए, बहुत सारे ऐसे मल्टीप्लेक्सेस हो गए, तो वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता। लेकिन जो सॉफ्टवेयर वाली कंपनी होती है, ऐसी कंपनी जो सीधा अपना कारोबार चला सकती है घर से ही अपने एम्प्लॉयज़ को बोल के, तो एक चेन नेटवर्किंग वाला एक डिजिटल बिजनेस जो मैं बोलता हूँ दोस्तों, उधर पे हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को उम्मीद है। और इनका जो रेवेन्यू है वो पिछले कुछ समय से ठीक था और आगे भी ठीक रहेगा, इस बात को आप नोट करके चलें। तो गाइस, ये सेंटीमेंट आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। वैसे अगर न्यूज़ को पूरा पढ़ूँ तो ऑफकोर्स ईटी का आर्टिकल है, मैं दोस्तों पढ़ के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। खासकर दोस्तों मैं आपको आज इंडेक्स मैनेजमेंट सिखाऊंगा कि कैसे आप ऑपरेटर को रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। द मैसिव सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 विद encompassing स्टेट लेवल लॉकडाउन्स एंड कर्फ्यूज हैज swept away all India's INC's schedules who are faced working from offices। अगर आप देखें, कंपनीज अक्रॉस रीजन एंड सेक्टर आर आस्किंग व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय टू गो बैक टू फुल वर्क फ्रॉम होम मोड इवन इन द सिटीज नॉट अंडर लॉकडाउन। गाइस, आपने रिसेंटली ट्विटर को सुना होगा कि उन्होंने आजीवन सारा जीवन के लिए वर्क फ्रॉम होम का जो प्रस्ताव दे दिया कि भाई जिनको वर्क फ्रॉम होम करना कर सकते हैं। तो इधर अगर आप देखें तो जो वाइट कलर जॉब होते हैं, जो सीधा कंप्यूटर में बैठ के होते हैं, तो उनको भी अभी देखने को मिल रहा है, अर्ज किया जा रहा है कि जो फ्रिक्वेंसी आ चुकी थी 20% 30% जो ऑफिस में आके काम हो रहे थे, अब सीधा जाकर दोस्तों आप घर से ही काम कर सकते हैं। और मेरे बहुत सारे आईटी फ्रेंड्स हैं, तो गाइस वो तो ऑफिस में गए भी नहीं थे, लेकिन किसी किसी को ऑफिस ने बुलाया था, लेकिन फिर से दोस्तों वो बैक टू द नॉर्मल हो चुके हैं और सारा काम जो है वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो अगर आप देखें तो आईटी बिजनेसेस हैं वो बहुत ही प्रभावित होंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इंडेक्स मैनेजमेंट सिखाऊंगा, तो चलिए गाइस सीधा मैं पीडीएफ में लेकर चलता हूँ, जहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि आने वाले कल में अगर ऑपरेटर चाल खेलने की कोशिश करे तो कहाँ पे पैसा जा सकता है। गाइस, अगर आप निफ्टी का वेटेज देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 38% जो वेटेज है दोस्तों बैंक और एनबीएफसी का देखने को मिलता है, जिसको मैं बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। और उसके बाद दोस्तों जो सबसे बड़ा वेटेज है किसका है, 16 के लगभग आईटी। मतलब अगर बैंकों को लेके एनपीए को लेके समस्या होगी, वो पैसा दोस्तों जो सेकंड
मोस्ट वेटेज वाला सेक्टर है उधर पे ही जाएगा। तो खास कर दोस्तों आपके पास अभी भी मौका है, आईटी को मत छोड़िए क्योंकि इनके नंबर सही है, इतने प्रॉफिट कर रहे हैं कि इन्फोसिस ने भी 1750, यस ओपन मार्केट बाई बैक है मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया है तो ये बतलाता है कि उनके पास कितना पैसा है, कितना रिजर्व सरप्लस है, उनके बिजनेस कम नहीं होंगे। तो गैस ऑयल एंड गैस को छोड़ दीजिए, कंज्यूमर गुड्स का भी हालत खराबी है, ऑटोमोबाइल का दिवाला निकला हुआ है, लेकिन बैंक के बाद सबसे ज़्यादा जो पैसा आएगा वो कहाँ आएगा दोस्तों, सीधा आईटी में आएगा। और आप देख सकते हैं, अगर आप देखें आईटी में तो इन्फोसिस और दोस्तों आपको टीसीएस देखने को मिल जाएंगे, जो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्फी की बात की जाए तो 7.98 मतलब 8 के लगभग दिखाई पड़ता है, और टीसीएस की बात की जाए तो 5 मतलब तकरीबन देखिए दोस्तों तो 13% का वेटेज देखने को मिलता है। तो गाइस ये वेटेज कम नहीं होता है, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इधर पे आपको जो लापरवाही है महंगी पड़ेगी। अच्छे स्टॉक को सही भाव पे निवेश करें, ट्रेंड के साथ चलें, आपके पैसे बनेंगे। आपको उसके लिए कुछ बहुत बड़ा टिप की आवश्यकता नहीं है, सीधा कॉमन सेंस है। तो दोस्तों मैंने बता दिया कि अगर इंडेक्स मैनेजमेंट होता है तो पैसा निकलेगा तो कहाँ जाएगा, वहीं जाएगा जो सेफ हेवन है। तो अगर ऑपरेटर को चढ़ाना हुआ तो आईटी के स्टॉक को, फार्मा के स्टॉक को और एफएमसीजी को फिर एक अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो गाइस मुझे लगता है कि आपको 2-3 स्टॉक पर नज़र रखनी चाहिए, और 2 स्टॉक जैसे मैंने पहले ही बताया था कि स्ट्रॉन्ग बाइंग रिकमेंडेशन है। चलिए गाइस उसको एक बार दिखा देते हैं। तो गाइस इन्फोसिस एकदम बाई रिकमेंडेशन है, मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ, मैं दोस्तों अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। डेफरी कंपनी है, 1350 के लगभग दिखाई पड़ता है, मतलब गिरता भी है तो 100-200 रुपये गिरेगा, सेंटिमेंट नेगेटिव नहीं है। दोस्तों बाईबैक की बात की जाए तो 9,200 करोड़ का बाईबैक इन्होंने अनाउंस किया है। बॉल दो ओपन मार्केट है तो सिंपल सी बात है कि मार्केट से देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप देखें तो अपने आप में ये दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट ट्रिगर करता है, और बहुत सारे ब्रोकर्स का इन्फोसिस टॉप टारगेट पे है। तो मुझे लगता है कि अभी भी मौका है, आपको मौका नहीं छोड़ना चाहिए। और इन्फोसिस दोस्तों अभी भी एसटीएफएल का टॉपिक बना हुआ है। करंट मार्केट प्राइस में जो इन्वायरमेंट को देख के जो मीन्स निकल के आ रहा है, ऐसा नहीं कि कोई सीजनल में बात बोल रहा हूँ, इनके बिजनेस फॉरएवर चलने वाले हैं। डेफरी कंपनी है एकदम, दोस्तों चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। अगर आप देखें चार्ट भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग है, तो ऐसे स्टॉक को अच्छे लेवल बाई करते तो सही बात है। एक डिप आता है तो सही होगा, लेकिन करंट मार्केट प्राइस में थोड़ा सा माल अगर नहीं लिए हुए तो इन्फोसिस में चाहे तो बाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 23 तारीख को इनके नंबर्स आने वाले हैं। नंबर्स के पहले गिरावट तो संभव हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, कंपनी बहुत ही शानदार है, और देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक ही आएंगे। बट बहुत सारे ब्रोकर्स टारगेट हैं 1250 के लगभग, और मैं भी दोस्तों मानता हूँ कि 1250 जाए फिर ना जाए, 1150 जरूर जा सकता है। तो तकरीबन दोस्तों आपको 12 से 15% कमाने का मौका मिल रहा है शॉर्ट टर्म में। तो एससीएल टेक को भी आप चाहें तो आराम से एकोमोडेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत प्रॉमिसिंग चार्ट है, आपके लिए दोस्तों बहुत ही फायदा होगा आप दोनों स्टॉक को लेते हैं। तो माइंट्री की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है, तो इधर पे भी दोस्तों चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड हो गए, टीसीएस हो गए, विप्रो हो गए, दोस्तों बहुत सारे चार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इन सब पे दोस्तों आपको ध्यान होनी चाहिए, कभी भी आपको ये सब स्टॉक गिरावट मिले। और जी हाँ दोस्तों, फार्मा के बहुत सारे स्टॉक्स जैसे मैंने बताया कि मोदी जी ने बताया था, तो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हो गए, फाइजर हो गए, एबॉट हो गए, डॉक्टर लाल पैथलैब हो गए, आपको देखने को मिलेगा दोस्तों वो एक और स्टॉक है, मीन्स बहुत सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, अपोलो हॉस्पिटल हो गए, तो ये सब सारे स्टॉक्स अच्छा करते हुए देखने को मिलेंगे। तो इधर पे अगर आप देखें तो निफ्टी में वेटेज बहुत ही कम है, तो एलोकेशन वाइज दीजिएगा, जहाँ पे जो विनर्स हैं उस पर आपका एलोकेशन ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सीजनल वाइज आप पैसा लगा दो फिर सीजन चलने के बाद वो गिर जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे फंडामेंटली कंपनी को चुनिए जिनके पर डेट नहीं है, कंपनी प्रॉमिसिंग है। टीसीएस को भी कंसिडर कर सकते हैं, और होल्ड करिए कम से कम 6 महीने साल भर, आपके पैसे बनेंगे और अच्छे से बनेंगे। लगता है ऑल टाइम हाई पे है तो एक डिप का इंतजार कर सकते हैं, बट अपने वॉच लिस्ट में दोस्तों रडार पे इन सब स्टॉक को लगा लीजिए। कभी भी गिरे तो इन सब का बिजनेस चल रहा है तो भाई इस बात का ध्यान रखिएगा, मार्केट में उसी शेयर का डिमांड होता है जिनके बिजनेस सही चलते हैं। तो गैस इनके बिजनेस सही चल रहा है, इस बात को आप नोट कर लीजिए, और कहीं भी स्टॉक गिरते हुए भाव पे मिले तो उधर पे आप दबोचना ना भूलें। फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी, क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट से लगे तो लाइक कर देगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यार से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।